का वैल्यू क्या, 1 ईयर या 6 मंथ या 3 मंथ या 1 मंथ, जितना मंथ का होगा या जितना ईयर का होगा, उस ईयर के अंडर में अगर वो काम फिनिश नहीं हुआ वर्क, तो फिनिश नहीं रहने के कारण वो परमिट फेल हो जाता है। परमिट जब फेल हो जाता है तो उस परमिट को दोबारा निकालने के लिए, यानी कि वही परमिट निकलेगा लेकिन वो डेट चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाने को कहा जाता है रिवीजन डेट। ठीक है, संशोधित डेट। ये इशू डेट, आरंभिक डेट, यानी कि काम करने से पहले जो डेट दिया जाता है उस पर काम रहता है। इशू डेट कब निकला है वो डेट हो गया। उसके बाद परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क, ये परमिट टू वर्क क्या है कि वर्क की अनुमति, कार्य अनुमति। तो कार्य अनुमति कब होता है कि जब प्रोजेक्ट निकल जाता है, तो निकल जाने के बाद, जैसे सरकार है, गवर्नमेंट अपनी बिहार सरकार है, तो बिहार सरकार किसी ब्रिज को बनाने के लिए या किसी रोड को बनाने के लिए या किसी अपार्टमेंट के लिए जमीन बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट निकालती है, या किसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट अगर तैयार करती है कि यहाँ बनना है, तो बनने के लिए वो बनाने के लिए क्या करेगी कि प्रोजेक्ट निकाल देगी। निकाल देने के बाद अब ठेकेदारों को कॉल करके बुलाती है, बुला करके वो बैठक होगा, असेंबली होगा, सभागार होगा, उसमें मीटिंग होगा। मीटिंग करने के बाद जिस कॉन्ट्रैक्टर का, जिस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छी तालमेल बनेगा, तो अच्छी तालमेल बनने के बाद उस परमिट को दे देते हैं, डील कर दिया जाता है। डील करने के बाद क्या होता है कि वो परमिट ले लेता है और लेने के बाद उस पर काम करने के लिए चल देता है। तो काम करने के लिए चलने के बाद साथ साथ उसकी क्या होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी एक डेट लेना पड़ता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है कि वो डेट फिक्स कर देता है। आपको 6 मंथ का दे सकता है, या 1 ईयर का दे सकता है, 2 ईयर का दे सकता है, या जितना ईयर में आप फिनिश करने के लायक होते हैं वो आप रिक्वेस्टली भी कर सकते हैं। रिक्वेस्टली आधार पर भी वो आपको दे देगा, और नहीं तो वो फिक्सली आधार पर भी दे देगा। तो रिक्वेस्टली क्या है कि आप बोल देंगे कि ये काम इतना दिन तक ले होने में असमर्थ है, यानी कि 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, या 5 साल लग सकता है, या 10 साल लग सकता है, तो उसको एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से आप उस डेट को पहले देंगे, बताएंगे। ये एग्रीमेंट पेपर जो होता है या कंपनी का प्रोजेक्ट के हिसाब से जो डेट उसमें मिला हुआ रहता है कि कितने साल में उसको कंप्लीट करना है, तो उससे क्या होता है कि वर्क का परमिट एक मिलता है, और परमिट मिलने के साथ ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है। जब वर्क का परमिट रहता है तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है, वर्क स्टार्ट होती है प्रोजेक्ट का। वरना अगर वर्क परमिट ना हो तो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएगा, काम का स्टार्टिंग नहीं होगा। प्रोजेक्ट है कम साल में, ये है ना, मतलब ये हो गया कि कार्य की अनुमति एलाउमेंट, ये काम के से पहले ये लेना नहीं पड़ता है। ये लेने के लिए क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थ्रू मिलता है। हर देश में, हर कंट्री में वर्क टू परमिट होता है। वर्क टू परमिट क्या है कि अनुमति लिया जाता है किससे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का हर जमीन होता है, हाँ, लेटर दिया जाता है, हाँ, कंपनी भेजेगी उसको, कंपनी उसको भेजेगी। कंपनी आप जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को डिप्यूट कर दे उसके लिए, एक आदमी ऐसा ही होता है कंपनी का जो सिर्फ गवर्नमेंटी कागज ही लेन देन करेगी। गवर्नमेंटी कागज ही लेन देन, पेपर का बनाना, पेपर का ले आना, पेपर का ले जाना, उसका काम वही होगा। हाँ, गवर्नमेंट से ही होगा, क्योंकि अगर रोड बनाना है तो ये रोड किसके अंडर में आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। तो म्युनिसिपल अपने यहाँ क्या है कि पथ परिवहन निगम होता है, अपने यहाँ पथ परिवहन निगम होता है। तो लेकिन हम एक कंट्री में, गल्फ कंट्री में ये देखा है कि गल्फ कंट्री में जो जैसे सऊदी अरबिया है, हाँ गए, 2 बार गए। तो वहाँ क्या होता है कि बलदिया एक नाम करके, वहां का नाम बलदिया है उसका। हम तो फाइबर कंपनी में, टेलीकॉम में थे। फाइबर टेलीकॉम जो नेक्स्ट जो हो जाएगा ना रिकॉर्ड, उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड भी होता है। तो वर्क परमिट क्या है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अपने यहाँ हर जगह अपने अपने अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है इसके बारे में। तो लेकिन ये होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही अंडर में आता है, यानी कि जिस एरिया में काम होगा उस एरिया का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से होगा या उसके अंडर में अगर दिया होगा वो एरिया,
तभी वो परमिशन दे सकता है। नहीं तो जैसे अपने इंडिया में है कि पथ परिवहन निगम जो होता है उसके अंतर्गत में ये होता है। तो अपने यहाँ रोड बनाना होगा, रोड बनाने से पहले हम उसे अनुमति लेते हैं। हाँ, सिग्नेचर होता है। तो अनुमति क्या है कि वो एरिया देख लेगा, एरिया का उसको नाम, वो सब कुछ बायोडाटा तैयार करके वो दे, उसका आदमी देंगे, सिर्फ उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर कर देने के बाद आपका पास ऐसा वैल्यू हो गया, जैसे समझ लीजिए कि लाइसेंस हो गया, कि लाइसेंस हो गया और उसको कोई भी अगर आ करके आपको ऑब्जेक्ट करेगा या डिस्टर्ब करेगा तो आप उसे दिखा भी सकते हैं कि देखो मेरे पास परमिशन है वर्क करने की। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो जो अनुमति लिया जाता है ना उसी को कहा जाता है कि परमिट टू वर्क, यानी कि परमिशन लेना। किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी निकालती है और परमिशन भी देती है। बगैर प्रोजेक्ट निकाले परमिशन नहीं देंगे। तो वो सऊदी अरबिया में क्या है कि उसमें क्या आता है, या कुछ हर कंट्री में ये होता है, एक ही कंट्री में नहीं होता है। प्रोजेक्ट निकलने के बाद भी अलग से एक पेपर बनाया जाता है सरकार के थ्रू एक परमिट पेपर बनाया जाता है। उसी परमिट पेपर ये क्या है, वर्क स्टार्ट करने के लिए, कि मैं वर्क स्टार्ट करना चाहता हूं, जैसे रोड की खोदाई करना है, रोड की खोदाई करने के लिए उसमें क्या रहेगा, उसमें कितना डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस लिखा रहेगा। उसके बाद उसमें डेट लिखा रहेगा कि आप इतना दिन से इशू कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया इस पर कि इशू डेट पहले रहता है, आरंभिक डेट की कितना तारीख से आपको काम करना है और कितना तारीख में उसको बंद कर देना है। तो उस वर्क टू परमिट में, परमिट टू वर्क में ये उसमें लिखा रहता है। उसी दिन में उसकी के अंदर में बीच में आपको फिनिश कर देना है। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, उसी के अंदर में बीच में आपको फिनिश करके, कंप्लीट करके और वहां से हट जाना भी है, उसको बंद भी कर देना है। उसको हर तरीके से एकदम सिचुएशन एकदम पहले बिफोर के जैसा कर देना है, जस्ट लाइक बिफोर जैसे था वैसा कर देना है। जैसे गल्फ कंट्री में क्या होता है कि जैसा था आपको काम देगा, परमिट भी देगा, लेकिन जैसा था वैसा कीजिए। अब जैसा था जैसा करने का मतलब अगर किसी का टाइल्स तोड़े हैं तो टाइल्स वैसे ही लगाइए, जिस कलर के था वैसे ही कलर का, जिस साइज का था उसी साइज का लगाइए, जिसका जैसा था वैसे ही आपको बनाना है। तो उसमें परमिट टू वर्क पे वो रहता है, वर्क की अनुमति पर पेपर पर वो रहता है कि जैसा था वैसा आप कीजिए। अब रोड बना रहे हैं तो रोड जैसा अगर है पहले था, रोड तो पहले के जैसा नहीं रहता है, उसको भाई बनाया जाता है ना, तो अच्छी तरह से बनाइए, लंबाई चौड़ाई उस पर सब रहता है, कितना डिस्टेंस देखते हैं ये। हाँ, खोदाई करने के लिए भी डेप्थ होता है कि कितनी गहरा तक ले, उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपसे भरवाएगा, इतना क्यों खोदे, भरिए उसको। ज्यादा अगर वाइट विथ कर देंगे, उसको चौड़ा कर देंगे तो भी आपको फाइन लगा देगा कि आपको अनुमति दिया इतना और आपने इतना विथ कर दिया। हर उसमें परमिट पर हर बात रहता है और उसी के अंदर में आपको काम करना पड़ता है। हाँ, कोई भी चेक इन कभी भी कर सकता है। तो जो वर्क टू परमिट होता है वो आपका एकदम समझिए कि एक लाइसेंस पेपर हो गया, और उस लाइसेंस पेपर पर कोई भी आएगा चेक करने के लिए, इंस्पेक्टर भी भेजेगा, आएगा आकर के वो चेक करेगा, तो चेक करेगा, देखेगा कि हाँ क्या क्या है, क्या बनाना है, क्या इस पर है और कहाँ करना है, उस पर रहता है, पूरा डिटेल रहता है। और डिटेल देख करके वो समझेगा, देखेगा काम सही हो रहा है कि नहीं। और जहां कहीं अगर दिक्कत हो या ट्रबल ऐसा कोई बात नजर आएगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, बताएगा आपको कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, यानी कि वो आपको सजेशन देकर ही जाएगा। और अगर काम ज्यादा खराब कर रहे हैं तो आपके एप्लीकेंट कंपनी में या प्रोजेक्ट मैनेजर को देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर अपने बैठक में वही करेगा और आपसे प्रोजेक्ट ले भी लिया जाएगा। कंपनी से प्रोजेक्ट ले भी ली जाती है, ठेकेदारों से प्रोजेक्ट ले भी ली जाती है। कब? कि जब आप कंपनी काम सही से ढंग से नहीं करेंगे, उसके मुताबिक अगर नहीं करेंगे, जैसा प्रोजेक्ट में नियम एग्रीमेंट बनता है, प्रोजेक्ट लेने के पहले एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट पेपर आप खुद कंपनी जमा भी करती है, यानी कि कंपनी अपनी क्वालिफिकेशन, काम करने की क्वालिफिकेशन उसमें देती है कि हम
काम कौन कौन से कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं, अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिटी होती है, वो सारी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन उस पेपर, एग्रीमेंट पेपर पे रहता है। और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन होता है। साइन होने के बाद उसको पास किया जाता है, और उसके थ्रू अगर आप काम एकदम अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट करने पर यानी उसके आपसे प्रोजेक्ट ले लेगा और किसी दूसरे को थमा देगा, ऐसा भी होता है। उसके बाद क्या है, परमिट टू वर्क। तो परमिट टू वर्क वही है कि कार्य की अनुमति, समझ आएगा ना। उसके बाद क्या है, स्टाफ ट्रेनिंग एंड पीपीई। स्टाफ क्या है, कर्मचारी है, ठीक है जी, कर्मचारी जैसे हर आदमी एम्प्लॉय होते हैं ना जी, वही कर्मचारी हो गए। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, ट्रेन करना, काम करने से पहले उसको, हाँ, काम करने से पहले बताएंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब ना काम करेंगे। बगैर समझे जाने हम कोई काम स्टार्ट करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, प्रशिक्षण जरूरी है। उसके बाद एंड पीपीई। पीपीई के बारे में कल भी बताए थे, आज भी बोल रहे हैं वही, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत उपचार उपकरण। व्यक्तिगत उपचार उपकरण, तो व्यक्तिगत उपचार उपकरण अपने लिए सेफ्टी होता है, सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए ये पीपीई यूज किया जाता है। अपनी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा, कंपनी की सुरक्षा, वर्करों की सुरक्षा, यानी कि ये पीपीई यूज होना एकदम अनिवार्य होता है, और इसका नीड पड़ता है, हर जगह नीड होता है। बिना इसके हम काम करेंगे तो हम बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होने का खतरा भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क क्या है, जोखिम है, जोखिम का आकलन, जोखिम के बारे में। तो जोखिम का आकलन क्या है, कि आकलन कर लिया जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ जोखिम होने लायक है, या कहाँ कहाँ जोखिम होने का संभावना है। ये आकलन क्या होता है, देखें हम साइड प्लेस को अगर देखेंगे या देख करके हम, क्योंकि खुदाई अगर रोड पर काम कर रहे हैं तो रोड अगर एकदम प्लेन है तो वहां तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाएगा वहां खुदाई होगा, तो उससे पहले हम अगर आकलन नहीं करेंगे और उसका इंतजाम हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के हमारे वर्करों को भी कठिनाई का सामना करना पड़े और जोखिम का खतरा उठाना पड़े, और पब्लिक का भी आने जाने का बाधित होगा तो उसे भी खतरा उठाने का जरूरत पड़ सकता है या खतरा उठा सकता है। तो इससे बचने के लिए आकलन किया जाता है, यानी कि उसे सोचा जाता है कि हाँ किस तरह से हम अपनी सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, रिस्क असेसमेंट यही होता है, जोखिम का आकलन। तो जोखिम का आकलन क्या, कि जोखिम के बारे में हम गौर कर लेंगे कि कहाँ कहाँ जोखिम आ सकता है और किस किस सिचुएशन पर जोखिम आ सकता है। मशीनरी, प्लांट शटडाउन एंड लॉक ऑफ प्रोसीजर है। तो ये क्या है, मशीनरी तो समझते हैं ना जी, जितने भी कार्य करने वाले गाड़ी होते हैं, कार्य करने वाले जिसमें मशीन फिट है तो उसको मशीनरी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त भी मशीनरी होता है जिससे काम किया जाता है, डॉट किया जाता है, जैसे जनरेटर हो गया या हिल्टी हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, ये सब क्या है, सब मशीनरी में आते हैं। अब वो सब कुछ छोटा होते हैं, कुछ बड़ा होता है। उसके बाद जेसीबी हो गया, इसका फोर्कलिफ्ट हो गया, या ट्रेंचर मशीन हो गया, या बॉबकट हो गया, ये सब क्या है, टोटल मशीनरी है। मशीनरी, प्लांट शटडाउन क्या, बंद हो जाता है। कब बंद हो जाएगा, एंड लॉक ऑफ प्रोसीजर यानी कि काम करने का बंद, काम की प्रक्रिया बंद। तो काम की प्रक्रिया बंद कब होती है, या तो फिनिश हो जाती है तो, या आप काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसी ट्रबल हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो उस सिचुएशन में काम बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी भी बंद हो जाती है कब, जब उसे काम ले लिया जाता है तो उसका काम बंद, या काम फिनिश कर देती है तो वहां उस जगह पर, उस साइट पर काम बंद हो जाता है, उसके बाद वहां से चेंज हो जाते हैं। तो उसे प्लांट शटडाउन, यानी कि प्लांट क्या है, जहां काम करते हैं उस जगह पर जो लेबर या अपने इक्विपमेंट या मशीनरी रहती है उसी को हम प्लांट कहते हैं, ठीक है जी।
शट डाउन यानी कि बंद हो जाना। प्लांट शट डाउन, प्लांट क्या होता है, कंपनी हर जगह एक अपनी सुविधा के अनुसार ऐसी एक जगह को चिन्हित करके अपने सामान, अपने वर्कर, अपने इक्विपमेंट, मशीनरी सब रखती है, उसी को प्लांट कहते हैं ना, प्लांट उसी को ना कहते हैं जी। और जब उस जगह को चिन्हित कर देगा, अब मान लीजिए कि उस एरिया में काम कर रहा है और वहां प्लांट रखा है, अपना प्लांट रखेगा तब वहां वर्कर भी रहेंगे, मशीनरी भी रहेगी, इक्विपमेंट भी रहेंगे, और वहीं से हर चीज यानी कि थिंग्स भी रहेगा, उठा करके ले जाएगा, साइड पे काम करेगा, काम करके फिर वहां आकर के उस प्लांट पर रहेगा। तो वर्क उस एरिया में डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो वहां किस लिए रहेगा, रहेगा जी, उसे तो यहाँ जिंदगी बसर नहीं करना है एक जगह रह के। वो क्या करेगा कि वहां से सब उसको बंद कर देगा, शट डाउन यानी कि बंद कर दे, और बंद करेगा, इसके बाद लॉक ऑफ यानी कि उस प्रक्रिया को खत्म कर दे। किस प्रक्रिया को, साइट से संबंधित, साइट जब कब काम फिनिश हो जाएगा तो सब सारे संबंधित प्रक्रिया सब अब खत्म, बंद होने के बाद अब वो जाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सारे इक्विपमेंट, मशीनरी, वर्कर सब वहां से चेंज होने हर जगह दूसरी जगह जाएंगे, जहां प्रोजेक्ट फिर स्टार्ट होगा वहां सब धो करके लेके वो चला जाएगा। उसके बाद क्या है, साइट एक्सेस एंड इग्रेस। साइट एक्सेस क्या है कि साइट से जो कुछ भी चीज रहता है साइट पर अपना या कंपनी का, तो सारे चीजों को, सारे थिंग्स को, मशीनरी को और सब चीजों को उठा करके कंपनी धीरे धीरे अपनी जगह पर हटा देगी, और जितने भी वहां कचरे होंगे या जो भी अपने डंप किया हुआ सीवेज होगा उन सबको हटा करके साफ सफाई कर करके उस एरिया को एकदम क्लीन कर देगी। और क्लीन करने के बाद आगे प्रोजेक्ट लेने के लिए, यानी कि जहां प्रोजेक्ट ली होगी उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो दूसरी जगह जाएगी। उसके बाद स्काफोल्ड एंड एक्सेस टू हाइट। स्काफोल्ड समझते हैं ना जी, ऊपर काम किया जाता है, ये ऊपर की तरफ, तो ऊंचाई पर, हाइट पर, तो हाइट पर जब काम किया जाता है तो हाइट पर काम करने के लिए भी जो हमारे पास सुविधा है उस सुविधा के अनुसार हम काम करते हैं, और जब नहीं भी रहता है तो उसके लिए हम इंतजाम करते हैं, और इंतजाम करके उस पर काम यानी कि डाउन कर दिया जाता है, और डाउन काम को फिनिश किया जाता है, और उसके बाद हम वहां से फिनिश करके तभी हम उतरते हैं। और नहीं तो उसमें जो भी कुछ भी खतरात या जो कोई भी जोखिम आने वाला होता है उसका भी आकलन करके उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और अच्छी तरह से पहले मचान बना ले या उसे सीढ़ी बना ले, या हम इस तरह से एक मशीनरी रख ले जो मशीनरी जैसे आदमी को बैठा करके ऊपर उठा सकता है। एक गाड़ी आती है हाइट पर काम कराने के लिए, रोड वगैरह पर देखिएगा कि उस गाड़ी पर आदमी बैठ जाता है, एक छोटा सा ट्रॉली उस पर लगा रहता है, जैसे सामान उठाने के लिए होता है ना क्रेन, क्रेन जिस तरह से सामान उठाता है उसी तरह से उसमें आदमी बैठ करके उसको ऊपर, हाँ वही आता है, हाँ तो उठ करके ऊपर उठ से करके हाइट पर काम कर सकता है। तो हाइट पर काम करने के लिए भी उसके अलग तरह से हाँ ये भी आता है। उसके बाद वेलफेयर एंड फर्स्ट एड एटीसी, हाँ तो वेलफेयर, हाँ देखिए वो देखा है ना, सामने उस पिक्चर को देखिए, राइट साइड में सबसे सेकेंड डाउन में जहां, हाँ एक्सप्रेशन के नीचे वो क्लिप के अनुसार उठ रहा है, तो उसको उस जगह पर हाइट पर काम करने के लिए उसी तरह से इंतजाम किया जाता है। उसमें हर चीज पहले मटेरियल रख लिया जाता है, और मटेरियल रख लेने के बाद उसमें जो वर्कर होते हैं वही सिर्फ उसमें बैठेंगे और ऊपर जा करके काम करेंगे, और फिर उसे उसी तरह से डाउन हो जाएगा। तो जो भी जरूरी वाला इक्विपमेंट होगा, उपकरण होगा, वो सारे उपकरण को उसमें पहले रख लिया जाता है, और जो थिंग्स होगा जिसको लगाना है उसको भी लगा कर उसमें रख लेंगे, और जो जरूरत होगी सामान है उसका फिर घटेगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर यानी कि उसको फिनिश किया जाता है हाइट पर भी। उसके बाद वेलफेयर एंड फर्स्ट एड। तो वेलफेयर क्या है, कल्याण है, कल्याण क्या होता है, अच्छाई के लिए, सही के लिए। तो कल्याण एंड फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार का भी इसमें जिक्र किया गया है, किसमें, तो टूल बॉक्स
टॉक में। ये शुरू से उसे पहले भी हमने बताया कि इससे फर्स्ट एड क्या होता है, कि फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार होता है और इससे किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उससे रोकथाम किया जा सकता है, उसकी किसी भी डेंजर स्थिति को, सिचुएशन को, और उसे बचा आगे सुधार भी किया जा सकता है। तो पहले क्या है कि उसका ट्रीटमेंट, ये कल्याण है। कल्याण किसके लिए? लेबरों के लिए, वर्करों के लिए, या किसी पब्लिक के कोई उस जद में आ जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट करने का कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि खुदाई हो गया, एक्सपेक्शन काम हो रहा है, एक्सपेक्शन के काम में अगर ब्रिगेड नहीं लगाए, किसी तरह से कोई व्यक्ति कोई पब्लिक के जाकर के उसमें गिर गया, गिर जाने के बाद वो जिम्मेदारी किसकी आएगी? कंपनी की आएगी। कंपनी के जो मैनेजर है या उसका साइट सुपरवाइजर है उसकी जिम्मेदारी अब हो जाएगी, वो कंपनी से डील कराएगा, डील करा करके उसका उपचार कराएगा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक अगर गिर गई तो पब्लिक की जिम्मेदारी खुद का होगा, नहीं, जो कंपनी काम कर रही है उसकी जिम्मेदारी होगी और वो उसका फर्स्ट एड देगा। और फर्स्ट एड के से ज्यादा अगर सिचुएशन उसका खराब होगा तो उसे हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर से उसको हॉस्पिटल भेजेगा और भेज करके एम्बुलेंस बुला करके भेजेगा, भेज करके उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट कराएगा। ये जिम्मेदारी भी कंपनी की होती है। तो इसीलिए काम स्टार्ट करने से पहले ही हर तरह का कवर कर लिया जाता है, ब्रिगेड लगा दिया जाता है ताकि पब्लिक बचेगा। पब्लिक जब उस काम के जद में आएगा, उस जोखिम के जद में आएगा तो उससे कंपनी को भी नुकसान होगा और जिस आदमी को, जिस सुपरवाइजर को या जो सेफ्टी ऑफिसर है उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। तो इससे पहले ये सेफ्टी सुपरवाइजर इस बात पर केयर करते हैं और करना भी चाहिए कि काम स्टार्ट करने से पहले हम सेफ्टी जितने इक्विपमेंट है उसको जहां जहां लगाना है, जहां जहां रखना है उसको अच्छी तरह रख दे, लगा दे, ताकि पब्लिक उसके जद में पहले नहीं आए। पहले पब्लिक को बचाना है, उसके बाद अपने वर्करों को बताना है और बता करके उससे बचा करके रखना है, सेवली रखना है। उसी के लिए है वेलफेयर यानी कि कल्याण एंड फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के जहां जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन या एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाता है तब वहां किया जाता है। ठीक है। हो गया जी? आप 5